आदरणीय गुरुदेव, ये कह रहे हैं कि जो मन विषयों से ना मोड़ सके वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों? रचाए क्यों? हाँ, नहीं रचाना चाहिए। निंदा करना अपनी या किसी की, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। अध्यात्म सिखाता है कि हम विषयों में फंसे निकल नहीं सकते, लेकिन हम राधा राधा बोलेंगे नहीं, उसे ढोंग क्यों कहोगे? ऐसी बात नहीं करते। इससे क्या होगा कि सद्भावना में निराशा आती रहेगी। हमारे यहाँ निराशा शब्द नहीं है, निराशा जगत के भोगों के लिए है। आशा जितनी दृढ़ होती चली जाएगी, ऐसा तुम्हें बोलना चाहिए ना। हमारी भाषा गलत हो गई तो हमारा चिंतन गलत हो गया तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप पकड़ तो सकते हो, राधा राधा पकड़ो। विषयों का त्याग नहीं कर सकते ना, तो आप पहले पकड़ो राधा 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 राधा, ये आपको कृष्ण 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 कृष्ण, ये आपको त्याग करवा देगा। आपके अंदर सच्चाई आ गई। झूठी भक्ति का नाटक करने वाला भी एक दिन सत्य मार्ग में चलने लगता है। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, ये याद रखो। अपने को भूलो, अपने को भूलो। मैं किसी योग्य नहीं हूं, सच्ची बात। हम तुम सब एक लाइन में खड़े हैं। मेरे प्रभु की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, गा रहे हो। नाम चिंतन भगवत मार्ग नहीं, माया भगवती का ऐसा ही फिसलन है। यहाँ कोई महान नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब उसी महान के है जो जितना भगवत कृपा का पान करता जाता है उतना ही वो महान होता जाता है। हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हमें मानवदेह मिला, साधु संग मिला, नाम जप हो रहा है, ये प्रमाण है। दूसरी बात, प्रभु के अनुकूल नहीं चल पा रहा हूं, ये बात सदैव एक से एक बड़े महान में रहती है, ध्यान रखना। पर हमारे ऊपर बहुत भगवान की कृपा है। तो कृपा जोरदार होगी कि हमारी नीचता जोरदार होगी। कृपा तुम्हारी माया बादी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास हे हरि तुम्हारे हम जीते, तो न तोड़। फिर भी इतने कृपालु हो कि आप बनाते बनाते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं, फिर भी आप मुझे बचा रहे हैं। कितने कृपालु हैं आप, आपकी कितनी करुणा है कि हम मेरे उद्धार के लिए कृपा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के मैं आश्रित हूं, तो हम ऐसा नहीं बोलते। अगर कोई नाटकबाजी भी करे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये तो नाटक नहीं ना, ये सत्य है ना। एक दिन उसका कल्याण कर देगा। एक दिन उसका पुत्र के बहाने से बोला ना, भोग के लिए बोल रहा है, किसी वस्तु के लिए बोल रहा है, तो भोग वस्तुएं एक राधा नाम की कीमत है क्या? उसका कल्याण तो हो ही जाएगा, चाहे आगति भगवान की होकर। नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जब हम अपना घर किसी के नाम करते हैं तो उसका जाला, उसकी मकड़ी, उसकी छिपकली, ये सब उसी के नाम हो जाती है। तो हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, सब कुछ उन्हीं के हवाले नहीं है। हम आपकी शरण में महाराज, आप जानो, आप जिस क्षण चाहो ठीक कर दोगे, आप संभाल लोगे। ऐसे ऐसे चलो, जब कृपा का संकल्प होगा उसी क्षण महात्मा बन जाओगे। आपने निश्चय कर लिया मुझ जैसे नीच का तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान कहते हैं करो शब्द ते साधु समाना, मैं उसे साधु है। भगवान के पास असीम सामर्थ्य हो, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना सकते हैं, महात्मा बना। मुख अन्यथा कर तुम, ऐसे भगवान के सेवक होके, उनके अंश होकर, उनके दास होके, हमें चिंता नहीं। नीच हूं पर भगवान का हूं, पतित हूं पर पतित पावन प्रभु का हूं। हम ये नहीं कहते हम जितेंद्रिय हैं, बहुत तपस्वी, हम व्रतधारी, बहुत नीच हैं, पर भगवान के हैं। इसमें ना भगवान काट सकते हैं और ना कोई काट सकता है। हम भगवान के अंश है, इसमें कौन काट सकता है? वो खुद बोल रहे हैं ममई वांसो जीव लोके जीव। हमारी गलती कि हम भगवान को अपना नहीं। जिस दिन से आप भगवान को अपना मानने लगेंगे उसी दिन से मंगल शुरू हो जाएगा। मंगल भवन रोने लगोगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा ही इस मार्ग में आगे जीव को। अगर उनकी कृपा ना हो ना, तो सब नाटक में बदल जाए, एक मिनट में बदल जाए। इतने बड़े अवतारी महापुरुष नारद जी, जरा सा आया काम भी जाए तो कैसा नाटक शुरू हो गया। ब्याह के लिए तैयार हो गए ना, हाँ, तो बस नहीं बोल पा रहे थे, मरा बोले वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान की कृपा, भगवान का बल सबसे बड़ा बल है भाई। ऐसा कभी निराशा भरे शब्द मत बोलो। नहीं, हमारी आशा बद्धा समुत्कंठा नाम गाने सदा रची। दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। मैं बहुत नीच हूं पर भगवान की बड़ी कृपा हम पर है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे ज्यादा पवित्र हमारे गंदे आचरण। लेकिन कब तक रहेंगे? अब भगवान का नाम पधार चुका है हमारी जिह्वा पे, मंगल, विश्वास कर लीजिए, परम मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। जितने भी ऊंचे एक एक इंद्री जो चाहती है वो करा लेती है। आप तो ईमानदारी से बोल रहे हो इसलिए सभा में बोल पा रहे हो। अगर बेईमानी से बोला जाए तो बातें फराटीदार भले बोले, है ने, हर इंद्री अपना काम जोर से करा लेती है। आप ईमानदार आदमी तो आप अपने हृदय की स्थिति को देख के कह रहे हो कि मैं दम्भ कर रहा हूं। नहीं तो प्रायः भगवत कृपा ही संभालती है। नहीं तो बहुत बहुत विचित्र अतिशय की कृपा की, भगवान के बल का चिंतन करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। आप पर विशेष कृपा, जब हम कह रहे हैं तो आप मान लो आज से विशेष कृपा है। ये भागवतिक पुरुष के लक्षण होते हैं, जो अपनी कमियों से घुटता है और संतों के सामने, गुरुजनों के सामने कहता है कि सत्यता मेरे में नहीं है। छोटी मोटी अगर भक्ति बन जाती तो अहंकार हो जाता है कि हम भगत हैं। और ये बात बने बड़े महापुरुषों में भी आती है। वो क्या कह रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े महापुरुष तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ई कथा पार ले लाओ। और देखो कितने बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जितने बड़े बड़े महाभागवत हैं। जब अपनी तरफ देखा जाता है तो ऐसा ही अनुभव होता है, जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो नाचते हुए छाती चौड़ी करके चलते हैं। हमारे प्रभु वैसे तो हम नीच है, हमारे प्रभु हों कहावत गई। सब भी कहते हैं कि तुलसी सियाराम का, मैं भी कहता हूँ सियाराम का, पर कहाँ सियाराम हो कहाँ मैं। पर अब तो बात बन गई, क्योंकि अब मैं उनके दासत्व से युक्त हो गया हूं। लोग भी कहते हैं कि तुलसी राम का दास। तो अब स्वामी अपनी इज्जत संभाले, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, वो संभाल लेंगे। बहुत मस्त भगवान की है। हमें दासत्व मिल, देखो आप कंठी बांधे हो, आप तिलक लगाए हो, आप भगवान के आश्रित हो, तो आपको ये बात दैन्यता में ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं स्वीकार। मैं नीच हूं ठीक है, लेकिन प्रभु का हूं। अच्छा, लोहा कभी ऐसे हम लोग कोई भगवत दासत्व की प्राप्ति के अधिकारी थोड़ी, लेकिन भगवान की गुरुदेव की कृपा हो गई और कृपा रूपी पारसमणि ने भगवान की सेवा का पात्र बना दिया। हम भाव देश में कोई सखा है, कोई सखी है, कोई गोपी है, कोई दास है, अपने अपने स्वामी की सेवा में रत है। ये भगवत कृपा। तो कृपा को समझिए और इधर उधर मत चिंतन कीजिए। हमारे ऊपर कृपा, तुरंत बोलिए नीच तो हूं पर हम पर कृपा है। देखो हनुमान जी महाराज, असमय अधम सखासु,
बस तत्काल लिखिए, मुंह ऊपर रघुवीर, दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। मैं क्या हूं? असमय अधम सखा हूं, पर तत्काल उत्पल भगवान हम पर है। ये भक्त का वचन के अंतर्गत होना चाहिए। केवल इतना कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत नीच हूं पर हम पर बहुत कृपा है। अगर बहुत कृपा वाला शब्द ना बोले तो हम अपने प्रभु का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। हाँ, बस ये शब्द बोलना जरूरी था। तो उसमें वो हारे हो, मतलब इतना मैं हार चुका हूँ इस माया में, बार बार मेरे को माया गिरा देती है। हाँ, फिर बचने का क्या? इसमें साधक का प्रयास जब होता है ना, तो जब तक हम कुछ कर सकते हैं ऐसी भावना होती तो मूढ़ता छुपी रहती है, अहंकार विमूढ़ अहम रहता है, मूढ़ता रहती है, तो उसको परास्त होना पड़ता है। और जब गिरता हो, और आंतरिक विषय है सबका, बाहरी तो शुक्ल पक्ष की जीवनी लिखी जाती है, किसी की भी जीवनी लिखी जाए तो शुक्ल पक्ष की लिखी जाएगी, कृष्ण पक्ष की नहीं। कृष्ण पक्ष की तो जाने मोरी छाती है ना। उसको लगा मैं तो घुटने टेक दिया था, मुझे खड़ा कौन किया? भगवान ने। तब वो हाथ उठा कहता है कि मैं हर तरह से हार गया हूं प्रभु, आप ही देखो, आप ही देखो। ये अंदर की हर साधक की, हर संत की, हर महापुरुष की अनुभूति होती है कि माया पर हमारी विजय नहीं, हमारे प्रभु ने विजय दिलाई है। इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण, प्रभु हार गया, इसे तुम ही संभाल लो। अर्थात जो भगवान आदेश कर रहे हैं, मय्ये मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेश है, तो मैं हार गया, मैं नहीं लगा पा रहा हूं, तो क्या करें? मन को प्रभु को दे दो। अब आज से आप संभालो, ये मन आपका है। तो मन भगवरणागति में मन समर्पित हुआ तो सावई मना कृष्ण पदारविंद, सीधे प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। भगवत स्वरूप भी है और माया स्वरूप भी है। जब तक अहम रहता है तब तक माया स्वरूप है, अहम गलित हुआ कि भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अहम गलित का ये वचन है कि हाँ हार्यो, मैं हार गया, अब इनको संभाल लो क्योंकि मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया, इसे डांट लो, वो ठीक कर दे। भगवान का नाम मन चोर है। अपने अहंकार रहित भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, मन को अपने में लीन कर लेते हैं। तो ये अहम समर्पित भक्त का हृदय ऐसे समर्पित होता है। महापुरुष जन हमको कह के और करके बता रहे हैं। वह कहते उसका अब कोई मन रह गया क्या? पर वो अपने लोगों की कि तुम हार जाओ ना तो मन ठाकुर जी संभाल लेंगे, पर अहंकारी हारता नहीं है। मैं ये कर लूंगा, मैंने किया, मैं साधन। और जब दैन्यता आती है तो अपने साधन पक्ष का गुणगान नहीं होता, अपने दोषों का गुणगान होता, भगवान की कृपा का गुणगान होता है। साधन पक्ष तो गुरु कृपा से चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। कभी साधन पक्ष का महापुरुषों के द्वारा गुण, हाँ कभी अपने, वो प्रभु जानते हैं। वो जब आप में भारी कमी थी तब आपको स्वीकार कर लिया, अब तो आप अपनी कमियों को जानने लगे हैं। तो आप सोचो प्रभु ने कब खींचा था? जब आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं था तब खींचा था, अब तो आप जानने लगे हैं। तो हम अंदर से तो जरूर ऐसा रखें, लेकिन बाहर से यदि हम ऐसा बोलेंगे तो हमारी प्रभु की शरणागति पर दोष आ जाएगा। सब कोई तो आपके भाव समझेगा नहीं, वो भगवान की महिमा पर विचार करने लगे कि यार ये लोग इतना जब तक कह रहे हैं ढोंग, तो फिर हम तो अभी शुरू करेंगे तो ढोंगा ही होगा। तो ढोंग का फल क्या होगा? लोग निंदा करते हैं ढोंग की, नहीं ढोंग नहीं। अगर हम राम कृष्ण हरि बोल रहे हैं ये सत्य है, पर हमारे अंदर वो स्थिति नहीं है जो संतों में होनी चाहिए। हम हर संत से यही बात होती है दैन्यता में, ना कि कोई उनको दोषी मान ले। संत जब अपने को बोलते ना मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, ये उनकी दैन्यता, यही दरबार दिन को आदर रीत सदा चले आए, वो ऐसे थोड़ी होते। अब कह रहे मौसम कौन कुटिल हलकामी, और जब पद उच्चारण करते हैं तो ठाकुर जी बैठकर सुनते हैं। ऐसे महात्मा कहीं कुटिल होते हैं, कहीं कामी होते हैं? अच्छा वयोवृद्ध नोन हरामी, हे भगवान कितनी दैन्यता इन महापुरुषों में। तो ये बात समझनी चाहिए जी।